पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है भारत और खाड़ी क्षेत्र। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। इटालियन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्टडीज यानी ISPI की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खाड़ी क्षेत्र भारत का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार और उसके विस्तारित पड़ोस का एक अभिन्न अंग बन गया है। रिपोर्ट में वर्ष 2014 के बाद से खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंधों में आए बदलाव पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें खाड़ी भारत के लिए विदेश एवं सुरक्षा नीति की प्राथमिकता बन गई है। चलिए अब जानते हैं खाड़ी क्षेत्र के बारे में। फारस की खाड़ी के आसपास की भूमि 8 देशों द्वारा साझा की जाती है, अर्थात बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। फारस की खाड़ी वैश्विक स्तर पर सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। तेल और गैस भंडार। फारस की खाड़ी क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस के विश्व के सबसे भंडार हैं। रणनीतिक स्थान। फारस की खाड़ी इस क्षेत्र से विश्व के अन्य हिस्सों में तेल निर्यात हेतु एक महत्वपूर्ण शिपिंग लेन है। खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंध। भारत ने खाड़ी देशों के साथ अपने संबंधों को ऊर्जा, व्यापार और भारतीय प्रवासियों पर केंद्रित होने से बदलकर एक व्यापक ढांचे में बदल दिया है, जिसमें राजनीतिक संबंध, निवेश, रक्षा तथा सुरक्षा सहयोग शामिल हैं। भारत की प्राथमिकताओं में आर्थिक विकास को बढ़ाने हेतु निवेश आकर्षित करना, क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करना तथा अपनी क्षेत्रीय उपस्थिति और प्रभाव को बढ़ाना शामिल है। खाड़ी स्थिरता में भारत की बड़ी हिस्सेदारी है, क्योंकि इस क्षेत्र में लगभग 8.8 मिलियन भारतीय नागरिक रहते हैं। भारत के क्षेत्रीय भू आर्थिक केंद्र ने इसे I2U2 समूह के साथ जुड़ने और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे में शामिल होने के लिए प्रेरित किया है। हालांकि दोनों पहलों में हमास इजरायल युद्ध के कारण देरी होने का जोखिम है। खाड़ी सहयोग परिषद यानी GCC भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रीय व्यापार भागीदार है। UAE, सऊदी अरब और कतर भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रमुख स्रोत हैं। भारत ने सहयोग और अंतर संचालन बढ़ाने के लिए कई खाड़ी देशों के साथ नए सैन्य अभ्यास भी शुरू किए हैं, क्योंकि वह खाड़ी देशों के लिए पसंदीदा सुरक्षा साझेदार बनना चाहता है। चलिए अब देखते हैं आगे की चुनौतियां। खाड़ी के साथ अपने संबंधों को व्यापक बनाकर भारत को बहुत कुछ हासिल होगा, लेकिन बिगड़ते सुरक्षा माहौल के बीच राजनीतिक और आर्थिक संबंध विकसित करने में उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हमास इजरायल युद्ध के फैलने और लाल सागर में शिपिंग हमलों का सीधा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा एवं आर्थिक विकास पर पड़ता है। अन्य चुनौतियों में भारत GCC मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना शामिल है, जिसे GCC के मुख्य व्यापार वार्ताकार में बदलाव के कारण शुरू में विलंबित किया गया था। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। I2U2 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. I2U2 भारत, इजरायल, UAE और अमेरिका द्वारा गठित एक नया समूह है। 2. I2U2 का गठन अब्राहम समझौते के बाद अक्टूबर 2021 में किया गया था। 3. यह मध्य पूर्व और एशिया में आर्थिक और राजनीतिक सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित है। निम्नलिखित कूट से सही उत्तर चुनिए। A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।